नमस्कार दोस्तों, जिवें कि तुहानू पता है अपना पैस का एग्जाम चल रहा है, लर्निंग आउटकम बेस्ड बाय मंथली एग्जाम चल रहे ने। सब तो पहला जो मैथ का पेपर होया 6वीं क्लास का पेपर हो चुका है सारिਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇ A ਅਤੇ B दो पूर्ण संख्यावां होण तां हेठां लिखियां विचों केड़ा कथन सही नहीं है। इफ मैं इंग्लिश स्टेटमेंट ना लिखूंगा क्योंकि अपने काफ़ी बच्चे इंग्लिश वाले भी ने। A and B are whole numbers. Which of the following is not true? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ A plus B is equal to B plus A। दूसरी ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए। तीसरी ऑप्शन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। चौथी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इन्हां विचों कोई नहीं। अपने को लिया चार चॉइसेस दित्तियां हुई हैं, केड़ा अपना आंसर है। पहले तो ये देखो ए प्लस बी ते बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी केड़ी है। एक क्रम वटांदरा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसनों आपां बोलते हैं वो है पहली गल। ते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की आपां गल कीती हुई है, यह प्लस ते गुना दोहां दे लई वैलिड है, माइनस ते वंड दे लई यह वैलिड नहीं हैगी। आपां गल कर चुके हाँ कि जो क्रम वटांदरा है वो प्लस ते मल्टीप्लाई लई वैलिड है, माइनस ते वंड लई वैलिड नहीं हैगी। तां इहदा मतलब ये कथन सही है, ये सही है, पर आ माइनस आ गया, ये सही नहीं है। आप ही देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, केड़ा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। उदाहरण आप दो पूर्ण संख्यावां ले लिया 2 ते 4, जो तुहाडा मन है कोई भी ले सकते हो। तो A माइनस बी का 2 माइनस 4, B माइनस ए का मतलब 4 माइनस 2, 2 चो 4 घटाए माइनस 2, 4 चो 2 घटाए 2, तो यह बराबर नहीं है। तो यदा मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको की दे रखा है, बराबर दे रखा है। यदा मतलब की हो गया, यह कथन सही नहीं है। तो जो पहले का आंसर आना है वो की आना है, सी पार्ट आना है। जो थर्ड ऑप्शन है अपने को वो आनी है, वो कथन सही नहीं है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है केड़ा व्यंजक केड़ा व्यंजक दित्ती संख्या रेखा द्वारा हल किया जा सकता है। दित्ती संख्या रेखा द्वारा हल किया जा सकता है। आपां नूं स्टेटमेंट दी हुई है, विच एक्सप्रैशन can be solved by the given number line। आपां नूं इत्थे संख्या रेखा दित्ती हुई है, की दित्ती हुई है देखो, इत्थे 718, इत्थे आपां नूं 918 दिता होया है, इत्थे आपां नूं 958 दिता होया है। उदों बाद की किया, इत्थे तीर लगाए हुए ने, की लिख के प्लस 200 प्लस 40। आपां नूं आ संख्या दी हुई है ते नाल चॉइसिस देतियां 718 प्लस 2040। नंबर 2 718 प्लस 204। नंबर 3 718
प्लस 240, नंबर 4 718 प्लस 402। देखो की दिता होया 718 प्लस 200, उदू बाद आप की करता 40 होर जोड़ते, यही किया ना 718 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 जोड़ते ਇੱਥੇ पहुंच के, उदू बाद 918 आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 40 जोड़ते, ਤਾਂ जो संख्या रेखा कह रही है वो आ कह रही है। आप देखते हैं 718 पे है, ओके। ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਨੇ 1 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 240, ਤਾਂ 240 ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर आ गया वो की आ गया सी पार्ट 718 प्लस 240। बिल्कुल जिवें आंसर दिता है उस अकॉर्डिंग आप चेक करांगे केड़ा सही है केड़ा नहीं। नैक्सट क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है, हेठां दित्तियां संख्यावां विचों हेठां दित्तियां संख्यावां विचों केड़ी संख्या भाज है। आपां नूं आ स्टेटमेंट दित्ती हुई है, इंग्लिश की लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कंपोजिट। अपनी स्टेटमेंट आ गई, ऑप्शन की दित्तियां हुई है 5 19 71 85। अपने को 4 ऑप्शंस ने, तो सब तो पहला भाज केड़ी हुंदी है, भाज संख्या कंपोजिट केड़ी हुंदी है जिस दे 2 तो वध गुणनखंड होण, या आप ये कह सकते हैं 2 तो वध पहाड़ियां ते वंडी जाती है। 5 1 ते 5, 1 ते गई 5 ते गई, 19 1 ते जांदा है 19 ते जांदा है, 71 1 ते जांदा है 71 ते होर किसे ते नहीं जांदा, अगे 85 है 1 ते गया 5 ते गया 17 ते गया 85 ते गया। हुण ये 2 पहाड़ियां ते वंडी गई, मतलब ये 2 गुणनखंड ने, ये भी 2 ने ये भी 2 ने, पर ये 2 तो की ने वध ने, ਇਹਦਾ मतलब ये ਕਿਹੜੀ संख्या होगी भाज संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ अभाज प्राइम नंबर। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, चौथा आंसर आ गया डी ऑप्शन ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ चौथी 85। चौथा क्वेश्चन है, हेठां दित्तियां संपूर्ण संख्यावां दा, हेठां दित्तियां संपूर्ण संख्यावां दा वाधा क्रम लिखो, या आप कह सकते हैं वाधे क्रम दे विच लिखो। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स, अरेंज द following integers in ascending order। दिते की होए ने 48 72 -24 ਅਤੇ 24। आ 4 संख्यावां आपां दित्तियां होईयां ने, चॉइसिस ऑप्शंस की दित्तियां होईयां ने 24 -24 72 48, पहली ऑप्शन अपने को यह है। दूजी होगी -24 24 72 48, तीसरी ऑप्शन होगी -24 48 24 72, तो चौथी ऑप्शन अपने को आ गई -24 24 48 72। वाधे क्रम असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहला छोटी संख्या फिर उस तो वड्डी। मैं संख्या रेखा ते दर्शा देना ताकि क्लीयर हो जाए। 48 जे लगभग आप इत्थे जे लिख लीए आई डी जे नाल, हुण 72 किधर आऊगा इधरले पासे, किते मर्जी आ जाए, आप सिर्फ देखना कि सज्जे आ रहा है या खब्बे आ रहा है। -24 इधर आऊगा, इधर जे किते आना
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਨ 48 ਤੋਂ, ਤੇ 24 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੇ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ -24 24 48 ਤੇ 72 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ -24 24 48 ਅਤੇ 72। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅੰਜਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏ which is the correct method to solve following expression, to solve following expression। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1/5 - 1/6। ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੁਆਇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 - 1/5 - 6। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 × 6। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲਘੁੱਤਮ। ਪਰੰਤੂ ਆ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਗੁਣਾ, ਅਗਰ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਹੋਣ नीचे गुना ऊपर तिरछे गुना, 1 × 6 - 1 × 5। तो हल करके आ गया, देखो कितने पे आ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो की आ गया, चौथा आंसर आ गया, क्योंकि इत्थे जो हर है वो सह अभाज्य संख्यावां ने, मतलब कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, हेठां दिते पैटर्न नू ध्यान नाल देखो अते अगला पद लिखो। आपां नू क्वेश्चन दिता होया, आफ्टर ऑब्जर्विंग, आफ्टर स्टेटमेंट जो इंग्लिश है, ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग पैटर्न राइट नेक्स्ट टर्म। आ क्वेश्चन है अपने कोले दिता की होया 5/6 6/7 7/8 8/9। ऑप्शंस जो आपां नूं दित्तियां होईयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 10/9 9/10 10/11 11/10। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ 5 6 7 8। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੂ 9 6 7 8 9। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਗਈ 9/10। ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 9/10। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, फाइंड के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम या गिवन फिगर। आ क्वेश्चन है। हुण देखो डायग्राम जो आपां नूं दित्ती हुई है, जो
डायग्राम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6 7 8 ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ 1 2 3 4 1 2 3 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ k ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ k ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6.9 पहली ऑप्शन 7.8 7.4 कोई नहीं none of these ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹਿੱਸੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਾਰਟ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2 ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 7.0 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 8.0 ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0.2 0.4 0.6 ਤੇ 0.8 क्योंकि 2 ਦਾ गैप है 5 हिस्से किते है तो जो अपना आंसर आ गया वो कितना आ गया 7.8 क्योंकि 4 लाइना मार के इन्होंने 5 हिस्से करते कुल्ले दे विच किन्ने पार्ट हुंदे ने 10 हुंदे ने तो हरेक लाइन दे विच किन्ने आ गए 2 आ गए नैक्सट क्वेश्चन हेठां लिखे व्यंजक दा मुल दसो या मुल की होवेगा फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रैशन आ क्वेश्चन है दिता की होया 5/100 प्लस 6/1000 4 चॉइसिस केड़ी हैं 0.056 0.1056 0.506 0.56 ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ 100ਵਾਂ 1000ਵਾਂ 5/100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 100ਵਾਂ 6/1000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1000ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ 0 ਤਾਂ 0.056 ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਗਾ ਦਈਏ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.056 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਤੇ 69 ਦਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਦੱਸੋ ਰੋਮਨ ਨਿਊਮਰਲ ਆਫ 69 एक क्वेश्चन है ऑप्शंस है अपने को LXIX बी हैगा LXX थर्ड ऑप्शन जो अपन दी है LXIV फोर्थ अपन दी है LXV हुण रोमन नंबर लिखना है देखो 69 60 + 9 60 + 9 क्योंकि 50 तो चलता है या 50 है या 10 है या 100 है तो 60 हो गया 50 + 10 9 10 - 1 आई लिखते होंगे ना LXIX तो अपने को की ऑप्शन बन गई पहली ऑप्शन बन गई LXIX हुण आपां 10वें क्वेश्चन ते चलते हैं तो 10वां क्वेश्चन की है 8 घंटे एक दिन दी केड़ी पिन है
जो क्वेश्चन है अपने को ले, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/3, 8/1, ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1/8, 1/24। ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 24 ਘੰਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਸੇਮ ਕਰੋ, ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਜੋ ਭਿੰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8/24, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 8 × 8, 8 × 24, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1/3, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਰਾਈਟ 4 centimeter and 2 millimeter in centimeters using decimals। आ क्वेश्चन है, ऑप्शंस की है देखो अपने को ले, 4.2 सेंटीमीटर, 4.002 सेंटीमीटर, तीसरी है 42 सेंटीमीटर, चौथी है 4.02 सेंटीमीटर। अपने को ले आह 4 चॉइसेस दित्तियां हुई हैं। देखो दिता की होया 4 सेंटीमीटर ਅਤੇ 2 मिलीमीटर, यही है ना। आप सेंटीमीटर च बदलना है, ऑलरेडी सेंटीमीटर च पे है, लोड आ रहा मिलीमीटर। हुण आपां नूं पता है 1 मिलीमीटर दे विच 1/10 सेंटीमीटर हुंदे आ, तो यह हो गया फिर 4 सेंटीमीटर ਅਤੇ 2/10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर नूं की करता आपां सेंटीमीटर च बदलता, ਇਹਦਾ मतलब 4 2/10 सेंटीमीटर। 1 0 है, 1 दशमलव अंक, तो आंसर कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अपने को जो आंसर आ गया वो की आ गया, पहली ऑप्शन आ गई जो इसकी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होने करके आप उल्टा लगाता, 1 मिलीमीटर किन्ने हो गए 1/10 सेंटीमीटर जो आप यूज किया है। हुण आप नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन है जो अपने को 11 + -7 ਦਾ जोड़फल की होवेगा, किहदे बराबर है? -4, 4, 18, -18। हल करिए 11 + -7, इन्हां दोहां नूं देखो, जदों प्लस दी माइनस नाल गुना कीती की आ गया माइनस, तो 11 चों 7 घटाए फिर कितना हो गया 4। 4 कित्थे पे अपने को दूसरी ऑप्शन पई है, तो जो अपने को आंसर आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ने 12 किलोग्राम सब्जियां खरीदियां। डेविड ने 12 किलोग्राम सब्जियां खरीदियां। इस विच उसने 7 किलो 670 ग्राम आलू, 7 किलो 670 ग्राम आलू, 3 किलो
42 ग्राम प्याज, 3 किलो 42 ग्राम प्याज ਅਤੇ बाकी टमाटर खरीदे। मैंशन करता उन्हें की खरीदे है। तो टमाटरां दा वजन कितना है? टमाटरां दा वजन कितना है? यह आपां स्टेटमेंट दी हुई है। इंग्लिश की लिखे है? डेविड बॉट 12 kg vegetables. David bought 12 kg vegetables. Out of this, he bought 7 kg 670 gram potatoes, 3 kg 42 gram onions, and rest tomatoes. And rest tomatoes. What is the weight of tomatoes? What is the weight of tomatoes? आपने को ले स्टेटमेंट दी हुई है। ऑप्शन की है? 1.28 किलोग्राम, 10.712 kg, 1.288 kg, 1.378 kg। अपन आ 4 ऑप्शन है। देखो की है। कहते डेविड ने 12 किलोग्राम सब्जी खरीदी, टोटल 12, जिस विचों इन्ने आलू ने, इन्ने प्याज ने। 7 किलो 670 ग्राम पोटैटोस आलू, 3 किलो 42 ग्राम, बी केयरफुल, आ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इत्थे उरे 42 है, 400 भी नहीं हैगा, क्योंकि इत्थे दशमलव किता 7.670, ये 42 ग्राम है, तो यदा मतलब 42/1000 किलोग्राम, तो यह बनना 3.042। सो बहुत इंपॉर्टेंट इत्थे 42 दा, क्योंकि 1 किलो दे विच 1000 ग्राम हुंदे ने, तो उरे क्योंकि 2 अखर ने, 2 संख्यावां ने, 2 डिजिट ने अपने कोले, तो आपां वटे 1000 ला के इत्थे 0 आनी है। 2 तरह दी सब्जियां ए ने, तो आपां की करांगे? दोहां दा जोड़ लगा के टोटल दे विचों माइनस कर दांगे। तो जोड़ लगाया 2, 7 4 11 1 6 1 7, 10.712। तो फिर 12 दे विचों देखो दशमलव का सब तो वधिया ऑप्शन है, बचाले एक लाइन मार दो। 12 दे दशमलव नहीं हैगा तो पिछे लगना है। ये हो गया 10.712। जदों घटा किता अपने कोले कितना आ गया? 1.288, या आप कह सकते हैं 288 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं आप हुण। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ डायग्राम ਦਿੱਤੀ हुई है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ क्वेश्चन की कह रहा है? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ चित्र द्वारा, अपना 14वां क्वेश्चन है, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ चित्र द्वारा दर्शाई गई समीकरण केड़ी जे पूरे चित्र नूं जे पूरे चित्र नूं एक पूर्ण मन्निया जावे। आपां नूं स्टेटमेंट दी हुई है। इंग्लिश की क्या है? चूज द इक्वेशन represented by the given figure, represented by the given figure as
entire figure represents as entire figure represent one as whole। इस अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ डायग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, 5 बॉक्स बनाए हुए ने जिहदे विच की किया होया, 2 ते 1 रंग किया, 1 ते 1 रंग किया ते 1 ते 1 रंग किया। आ डायग्राम दी हुई है। हुण जो ऑप्शनस आपां नूं इहदे दित्तियां होईयां है वो की है, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 2/6 बराबर 5/6। नैक्सट 2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2 बराबर 4/10। जो नैक्सट ऑप्शन है अपने कोले वो है 2/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 बराबर 4/5। डी नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो हुण देखो ध्यान नाल, कुल हिस्से 5 ने, कुल 5 हिस्से है। लाल वाले 5 चो 2, 2/5, नीला 5 चो 1, 1/5, हरा 5 चो 1, 1/5। कुल किन्ने रंग हो गए? 4। किन्निया चो? 5 चो। तो देखो अपना आंसर केड़ा आ गया? सी आ गया। तो जो ऑप्शन आ गई अपने को केड़ी आ गई? 2/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 बराबर है 4/5। तो अपने को ये आंसर आ चुके हैं। हुण आप नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। जो 15वां क्वेश्चन है वो की है? 555 गुना 193 माइनस 555 गुना 93 दा मुल की होवेगा? एक क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जो आपां नूं एक्सप्रैशन दिता होया, आपां नूं आ एक व्यंजक दिता होया है। ऑप्शनस ने इहदियां 555 931 पहली ऑप्शन है अपने कोले, दूसरी 1210 321, तीसरी आ गई अपने कोले 53 912, चौथी आ गई 55500। ये चीज़ है। हुण जो दिता होया है इत्थे सौखा बनाने के लिए आप की करते हैं? एक आप याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वंडकारी गुण की गल करते हैं। वंडकारी गुण की कहता है? सांझा। आ सांझा पे इनू बाहर कढ़िया, पिछे की बच गया? पहले दे विचों 555 गया 193, दूजी दे विचों 555 बाहर कढ़िया 93। तो 193 दे विचों 93 घटाए 100, 555 की 1 गुना की 555, 2 0 नाल आ गई। तो जोड़ा अपना आंसर आ गया वो की आ गया? 55,500 अपने कोले आंसर आ चुके हैं जो आपां नूं दिता होया। देखो ये वंडकारी गुण है जिसते आपां गल कीती। अगर कल्ली गुना करके हल करने की कोशिश करांगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाना है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन मैचिंग दा है, मिलान करो, डू द मैचिंग। दिता की होया है? सब तो पहला आपां नूं देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की दिता है? 36 प्लस 14 38 प्लस -12 -18 प्लस 30 -7 प्लस -9 26
12 -16 ਤੇ 50 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਚੁਆਇਸਿਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ A, ਦੂਜੇ ਦਾ B, ਤੀਜੇ ਦਾ C, ਚੌਥੇ ਦਾ D। ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੁਆਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, B, D, A, C। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਚਾਰ ਚੁਆਇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 36 + 14 ਸਿੰਪਲ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ, 36 14 50 ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ D, ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ D ਆ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ D ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ D ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 38 + ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ 38 ਚੋਂ 12 ਘਟਾਏ 26, ਦੂਜੇ ਦਾ A, -18 + 30 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12, तीसरे दा B, -7 + -9 -16। वो आंसर अपने बनना है। पेपर के अकॉर्डिंग तो आप सिर्फ एको चॉइस चैक करांगे, आप हल करांगे, आप लिख देंगे क्योंकि टाइम भी बचता है, तो इनू स्मार्ट वर्क कहते हैं क्योंकि एक चॉइस ही होर कोई भी ऑप्शन अपने को अगे नहीं हैगी। जे होर ऑप्शन होंदी है आप फिर चैक करते होंगे, ठीक है ना। हुण आप नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। 17वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो की कह रहा है, -7 -8 -25 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। What will be the value of this? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ऑप्शन ने अपने को 10 40 -10 ਤੇ 26। हल करते हैं। -7 -8 माइनस क्योंकि दो माइनस इकट्ठे ने +25। पहला एको निशान दे 7 माइनस दे 8 माइनस दे -15, दोनों अलग अलग निशान है, घटा हो गया निशान वड्डी संख्या का। तो जोड़ा अपने को ऑप्शन आ गई, देखो की आ गई +10 या कला आप 10 भी कह सकते हैं। तो यह हो गया अपना 17वां क्वेश्चन जिस ते आप गल कर रहे हैं। हुण आप गल करते हैं 18वें दी। कोई दोधी एक होटल नूं, कोई दोधी एक होटल नूं सवेरे 32 लीटर दुध दिंदा है, 32 लीटर दुध दिंदा है अते शाम नूं 68 लीटर दुध दिंदा है। 68 लीटर दुध दिंदा है। जेकर दुध का मुल 15 रुपए प्रति लीटर होवे, जेकर दुध का मुल 15 रुपए प्रति लीटर होवे तो दोधी नूं हर रोज कितनी राशि मिलती है। स्टेटमेंट की कह रहे आगे, अ वेंडर supplies 32 लीटर of a milk to a hotel
in morning and 68 liters in evening if the milk costs rupees 15. If the milk costs rupees 15 per liter, how much money is given to the vendor every day? Every day. आपने कोले स्टेटमेंट है, ऑप्शन की है 1200, 1300, 1400, 1500. 1200, 1300, 1400, 1500. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 32 ਲੀਟਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 68 ਲੀਟਰ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? 32 + 68, 100 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਵੇਰੇ 32 ਲੀਟਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 68, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? 100 ਲੀਟਰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ? 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 100 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? 15 × 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਲ ਕਰਕੇ? 1500। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਬਸ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਨੂ 75 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਰੇਨੂ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਟੇ ਦਾ, ਭਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਟੇ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਨੂ purchases 2 bags of fertilizers. Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight. Find the maximum value of weight which can measure the weight of given bags completely. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਦੋ ਬੈਗ ਦੇਤੇ 75 ਤੇ 69 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੱਟੇ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੈਗਸ
ਮੈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਬੈਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 75 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 3 ਤੇ ਗਿਆ 25, 5 ਤੇ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ 75 ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5। 69 3 ਤੇ ਗਿਆ 23, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 69 ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 23। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ 69 ਕਿਲੋ ਤੇ 75 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन है, अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 150/60। ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 3/2, 7/2, 5/2 ਤੇ ਚੌਥੀ ਆ ਗਈ 9/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 150/60, 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਕੱਟਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ 15/6। ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 3 5 15, 3 दूना 6, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 5/2। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਰਲਤਮ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 5/2। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੈਸਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।